तो फिर शायद मैंने 100 के करीब वो कहानियां लिखी, कहानियां जो जीनियस बनाए। उसके बाद बुक लाइन के लिए एक मैंने लिखी कामयाबी की कहानियां, वो भी 300 वर्ड में एक कहानी की मैंने कहने की कोशिश की थी। वो भी बड़ी पॉपुलर किताब है और बहुत अच्छी तरह मतलब की चल रही है। इंडिया में कई हजार कापी उसकी बिक चुकी है। तो हम बात कर रहे थे आइडियाज की, ये तो कहानी का आइडिया हुआ। अब जब किताब लिखनी है तो किताब के लिए इतने छोटे किताब के लिए हमें बहुत बड़ा आइडिया चाहिए। ये कहानी वाले छोटे छोटे आइडिया से हम किताब नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हमारी सोच पे, हमारे आइडियाज, विचारों पे अभी तक किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम जहां तक चाहें सोच सकते हैं। वैसे भी राइटर्स के बारे में एक बात कही जाती है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेखक, कवि कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में भी उतर जाते हैं, दिन में 10 बार चांद भी देख लेते हैं, आसमां की बुलंदियों तक तो कई बार ये पहुंच जाते हैं, ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं। तो आइडियाज हमें भी जब किताब लिखनी है और बेस्ट सेलर माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके चलना है कि हमें बेस्ट सेलर बनना है, तो उसके लिए हमें बहुत बड़े आइडियाज चाहिए। आइडियाज के लिए मैं एग्जांपल दे रहा था कि आमतौर पर हमारे घरों में एक्वेरियम रखे होते हैं जिसमें हम छोटी छोटी मछलियां पालते हैं। अब घर में जो एक्वेरियम है अगर बहुत छोटा है या मीडियम साइज है या बड़ा है, एक ही टाइप की आप 3 फिश ले आओ, 3 अलग अलग एक्वेरियम में डाल दो, तो उनके साइज के, जो एक्वेरियम का साइज है उसके हिसाब से उनकी ग्रोथ होगी। उसी फिश को अगर आप किसी नदी में छोड़ दो तो उसकी ग्रोथ उससे कई गुना ज्यादा हो जाती है। समुद्र में उसी टाइप की, उसी डीएनए की फिश को अगर देखा जाए तो वो कई गुना और बड़ी होती है, 50 से 60 टाइम्स भी कई बार बड़ी देखने को मिल जाती है। तो हमें अपनी सोच का दायरा जो है वो बहुत बड़ा बनाना होगा। अपना जो विजन है, जहां तक हम सोच सकते हैं, जहां तक हम इमेजिन कर सकते हैं, वहां तक हमें जाना चाहिए। जितने बड़े आइडियाज होंगे उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी हमारे अंदर से निकलेगी। अब एक किताब साधारण सी सोच लेके लिख देते हैं, सैकड़ों किताबें बनती हैं, हर आदमी कुछ लिखना चाहता है, सबको अपना अपना लिखा अच्छा होता है और हर आदमी की सोच अलग होती है, दूसरे को किसी को पसंद आए ना वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब हम एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की किताब की बात करते हैं तो उसमें हम ऑर्डिनरी बातों से, ऑर्डिनरी टॉपिक या ऑर्डिनरी सब्जेक्ट से लेके हम वहां उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। उसके साथ हमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा। हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें लिखने की जरूरत है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या लिख सकते हैं? पाठक को, सामने वाले को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम क्या दे सकते हैं? क्योंकि जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं, ये तो है नहीं कि हम पहली बार लिखने जा रहे हैं, उससे पहले भी हो सकता है कि सैकड़ों किताबें उस पर बनी होंगी। क्योंकि दुनिया जब से चलती आ रही है, हर दिन पब्लिशर भी बढ़ते जा रहे हैं, लेखक भी बढ़ते जा रहे हैं, पाठक थोड़े जरूर कम होते जा रहे हैं। हालांकि पाठक किताबें तो पढ़ते हैं, अब वो बात अलग है कि कोई ऑडियो बुक सुन रहा है, कोई ई बुक देख रहा है, वो अलग है। लेकिन जो पहले जैसे नॉर्मल किताब लेके हाथ में हम ट्रेवल करते थे और पढ़ते थे, वो ट्रेंड डेफिनेटली थोड़ा सा हमारे इंडिया में और एशियन कंट्रीज में थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। तो जब हमें बेस्ट सेलर माइंड में रख के चलना है तो हमें एक वर्ड एक्स्ट्रा लेके चलना है। हर चैप्टर के साथ
जब भी कोई बात लिखें तो हमें ये दिल और दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट करना है, इसमें कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, तब बात बनेगी कि हम उस लेवल तक, उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। इन सारी चीजों को डीपली स्टडी करने के बाद, समझने के बाद, एक हल्का सा धुंधला सा ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में तैयार होता है। उस ब्लूप्रिंट को देख के फिर हमें अपनी किताब में हमें किस तरह के चैप्टर चाहिए, कितने चैप्टर रखने हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितने पेजेस की किताब बनानी है, क्या जो टॉपिक हमने सोचा है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। ये सारी आउटलाइन यहां तक पहुंचते पहुंचते जो है वो बिल्कुल हमारी क्लियर हो जाती है। अब क्योंकि हमने इस रास्ते पे कभी चले नहीं, इससे पहले किताब लिखी नहीं, तो हमें लगता है कि यार हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, या कितना ठीक है कितना गलत है ये हमें पता नहीं लगता। इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जिस भी विषय को हमने चुना है, जिस भी टॉपिक पे हम लिखने जा रहे हैं, अभी लिखने को हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और उस टॉपिक पे हमारे से पहले अभी तक जिन राइटर्स ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ना शुरू करें। और पढ़ना भी ये नहीं है कि 10-15 दिन 20 दिन पढ़ लिया या 1 महीना पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलने वाला। हमें कई महीनों तक उनको पढ़ना पड़ेगा। 2-4 राइटर्स को नहीं, बहुत सारे राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा। उनकी सोच कैसी है, वो अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। शब्द उनके पास भी वही है जो हमारे पास हैं, आपके पास भी वही शब्द हैं। फर्क होता है कि हम उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सामने वाले को कितना प्रभावित कर पाएंगे हमारे शब्द, कैसे उसकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे, किस तरह से उन शब्दों को इस्तेमाल करें कि वो खुद भी पढ़े और दूसरों को भी रिकमेंड करे कि ये किताब वाकई पढ़ने लायक है। सिर्फ उनको उनकी किताबें पढ़ने से नहीं, जब कभी मौका मिले सोशल मीडिया पे, टीवी में अक्सर वैसे राइटर्स को मना करता हूं कि टीवी कम से कम देखो, हो सके तो ना देखो, क्योंकि टीवी हमारी क्रिएटिविटी को बहुत डिस्टर्ब करता है। मैंने आज तक कोई मूवी नहीं देखी, मैंने कभी कोई सीरियल नहीं देखा आज तक। न्यूज़ के लिए ज़रूर मैं 2-4 मिनट मॉर्निंग में और 2-4 मिनट रात को, वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं रेडियो पे सुनूं। आज भी मैं रेडियो पे सुनता हूँ, क्योंकि टीवी बहुत ज़्यादा हमारे